और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो बहुत सारे चैप्टर्स तो हम लोग कर ही रहे थे, बीच में एक दो ग्रामर के टॉपिक भी हमने स्टार्ट किए थे। अब करते हैं एक राइटिंग का टॉपिक, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोग को आता है, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, कॉलेज में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सब जगह पे लेटर राइटिंग विल बी देयर। अब लेटर राइटिंग होते हैं दो टाइप के। कौन से टाइप के? एक होता है इनफॉर्मल, सेकंड होता है फॉर्मल। आई होप आपको दोनों के दोनों पता होंगे। एग्जाम में जब भी आप कोई भी टाइप की एग्जाम देते हो तब मोस्टली आपने देखा होगा कि लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स नहीं मिलते। बोलते हैं फुल मार्क्स क्यों नहीं मिलते हमें? उसका रीजन यही है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइप का लेटर किस तरह लिखना है। वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सब आपको फॉर्मेट बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रिप्स एंड अलग अलग चीज है। बट द मेन थिंग विच दे वॉन्ट टेल यू कि छोटी छोटी मिस्टेक क्या नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब बहुत हो गया इतना, अभी करते हैं स्टार्ट। पहले करते हैं इनफॉर्मल लेटर। चलो स्टार्ट हम लोग करेंगे इनफॉर्मल से। प्रॉपरली ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया। अब इनफॉर्मल। अब पहले तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, कजिन्स, पेरेंट्स, सब चीजें। जैसे कभी भी पता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग विथ आवर फ्रेंड्स, हम क्या बोलते हैं उनको? क्या डोंट बी फॉर्मल विथ मी, मेरे साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। क्यों? उसका मतलब कि उसके साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मतलब वो आप इनफॉर्मली बात कर सकते हो अपने जितने भी दोस्त है, आपके कजिन्स है, फैमिली है, सब लोग के साथ, इसलिए उनको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब स्टार्ट कैसे करना है इनफॉर्मल लेटर, आइए करते हैं फटाफट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मीन्स जो भेज रहा है, मतलब अगर आप भेज रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा। फिर वन लाइन लीव करके यहाँ पे आएगी डेट, और ऐसे करके लिखना होगा डेट। अब बहुत जगह पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको इस तरह डेट लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ये लिखनी नहीं है। जैसे हमें किस तरह करना है, हम इस तरह लिखेंगे 13th जुलाई, उसके बाद 2025 4 व्हाटसोएवर जो भी दिया है वो। सेकेंड थिंग, इसमें रिसीवर्स एड्रेस आएगा इनफॉर्मल में? नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा। अब सैल्यूटेशन डेफिनेटली आएगा। अब देखो इनफॉर्मल है, फ्रेंड्स फैमिली है, तो सबको हम डियर बुला सकते हैं। जैसे मान लो किसी फ्रेंड है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डियर फ्रेंड। क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड। अगर किसी का अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि यहाँ पे लिखना क्या है। देखो समटाइम्स दे विल गिव यू नेम, कि आप करण हो और आप मान लो कि कौशल है, कौशल को आप लेटर लिख रहे हो तो डियर कौशल या डियर फ्रेंड, दोनों में से एक। अगर नाम नहीं दिया है तो डियर फ्रेंड लिखो। पेरेंट्स को लिख रहे हो तो डियर फादर, उनका नाम तो नहीं ले सकते ना। और डियर मदर या डियर ब्रदर, या आपके भाई का नाम दिया है तो नाम, अगर नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे मान लो कि सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन एक, उसके बाद कंटेंट, पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। और कंटेंट के बाद आएगा यहाँ पे एंडिंग, कि चलो भाई बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं, साइनिंग ऑफ। देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगा योर्स फेथफुली, और यहाँ पे होगा नेम। देखो ये है हमारा कंप्लीट फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का। अब इनफॉर्मल लेटर में मान लो कि कोई एग्जांपल आपको दिया है, इसका प्रैक्टिस अगर आपको करनी है इनफॉर्मल फॉर्मल की, तो उसके सारे के सारे एग्जांपल्स में हमारी व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अब आपको मेन चीज जो याद रखनी है, देखो बोला क्या है कि इनफॉर्मल लेटर, सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस नहीं दिया है कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिख दो, डेट के बाद डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इनफॉर्मल में देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज दैट यू कैन स्टार्ट अ लेटर। जैसे हाउ आर यू डूइंग, या आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, व्हाटसोएवर, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। अब इनफॉर्मल में मोस्टली हम लोग फ्रेंड्स को लिखते हैं कि उसको भाई कोई स्पोर्ट्स इवेंट है तो स्पोर्ट्स इवेंट के लिए उसको इनवाइट करना है। उसके बाद मान लो कि अपने पापा से कोई ट्रिप पे जाना है तो
पैसे चाहिए तो उसके लिए लेटर लिखना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो वो सब चीजें है। तो उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि हाय हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग राइट। उसके बाद लिख दो कि द रीजन व्हाई आई हैव राइट दिस लेटर। देखो एक जो बहुत पुरानी मेथड है 1990s की, वो यूज मत करना कि आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज ऑफ, वो गया, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये लिख दिया। फिर कंटेंट, कंटेंट में सीधी बात कर दो, पापा है तो पापा पैसे चाहिए, ट्रिप पे जाना है, इतने इतने दिन है, इतने पैसे चाहिए, सब चीजें है तो मनी ऑर्डर कर दो, अब तो आजकल यूपीआई कर दो, सब चीजें कर दो, मांग लो पैसे, ठीक है। उसके बाद वन लाइन लीव करके एंडिंग कर दो कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई होप आई विल सून गेट माई मनी, ट्रिप के लिए जाना है तो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स, जो मैंने पहले ही आपको बोला कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप की चैनल पे सब चीजें डाल दूंगा ऑलरेडी, क्लियर। फिर यहाँ पे आएगा योर्स फेथफुली। अब नाम, नाम में कभी कभी क्या होगा, समटाइम्स दे विल गिव यू योर नेम, कभी कभी आपका नाम दिया होगा कि भाई यू आर राकेश, तो यहाँ पे आएगा राकेश, और राकेश में आर कैपिटल बताई होगा आपको। अगर आपका नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम लिखो, खुद का नाम लिखो या एबीसी लिखो या XYZ, डजंट मैटर, एवरी सिंगल थिंग विल बी ओके, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्लियर। अब इनफॉर्मल लेटर मोस्टली सब लोग को आता है, और इनफॉर्मल लेटर मोस्टली जिसको दोनों आने वाले होते हैं एग्जाम में, उसमें इनफॉर्मल आने के चांस बहुत कम होते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कोई भी टाइप की एग्जाम हो, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबसे ज्यादा आने के चांस है फॉर्मल लेटर। क्यों? बिकॉज फॉर्मल लेटर थोड़े रिस्की होते हैं, रिस्की, और उसमें मार्क्स कटने के चांस ज्यादा होते हैं, तो मोस्टली आपको वही लेटर आएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीधा फॉर्मल लेटर। अब देखो फॉर्मल लेटर का एज यूजुअल एक ही डाउट, फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली, ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। चलो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस एज यूजुअल, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया है तो कोई भी लिखो। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस के बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे वन लाइन लीव करके, अब आपको वो भी पता है डेट, डेट किस तरह लिखनी है भैया, 13 जुलाई 2025। उसके बाद वन लाइन लीव करके अब क्या लिखना है, बताओ 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 क्या लिखना है। अब आएगा रिसीवर्स एड्रेस। अब देखो फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर हम एडिटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखो मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोला, मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर हो, सब लोग आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड लेटर जो आने आता है सबसे ज्यादा, वो आता है कौन सा, अ लेटर टू एडिटर। अब देखो फॉर्मल लेटर में बहुत सारे टाइप है। कौन से टाइप है, एक तो ऑर्डर, आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो बताओ कि भाई मुझे ये आइटम्स चाहिए, ये चीजें चाहिए, उसका। कभी आप कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन का लेटर आता है कि भाई मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट मंगाई थी आपकी ये पर्टिकुलर चीज से, तो ये अच्छी नहीं निकली है, तो उसकी कंप्लेन करने का एक अलग से लेटर बनाओ। कभी कभी आएगा कि आप किसी इश्यू के बारे में बात कर रहे हो किसी से, तो हम लोग इश्यू वाले लेटर लेंगे। अलग अलग टाइप के लेटर कौन से होते हैं वो एज यूजुअल एज आई टोल्ड यू अर्लियर मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, सारे के सारे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब करते हैं आगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है एग्जांपल की, आजकल आपको पता है हमारे इंडिया के रोड्स कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया के रोड की कंडीशन क्या है हम सबको पता है, उसी की बात करते हैं। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट अ लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग द वर्स्ट रोड कंडीशन इन योर एरिया, तब आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट दे दिया है। तो अब पहले तो एक लाइन लीव करके यहाँ पे आएगा, किसको लिख रहे हैं हम, एडिटर को, तो आएगा द एडिटर। अब एक क्वेश्चन आता है हर बार की तरह, कभी कभी आपको दिया होगा कि एडिटर किसके न्यूज चैनल का या न्यूज़पेपर का है, डेली न्यूज दिया होता है, डेली एक्सप्रेस दिया होता है, तो वहां पे वो अगर नाम दिया है ऑलरेडी तो वही नाम कंपलसरी यूज करना है। अगर वो नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते मेरे भाई। तो यहाँ पे एक सबसे इजी वाला है जो हर बार सब लोग यूज करते हैं, वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया को पकड़ लो भाई, कि टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है कि ये चीजें प्रॉब्लम है।
उसके बाद सिटी अगर कोई दिया है तो वही, अगर नहीं दिया है तो हमारा हर बार का फिक्स है एक सिटी। कौन सा? अपना कैपिटल भाई, न्यू दिल्ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पे आएगा पिन कोड, सबसे बड़ा खतरा। बोले पिन कोड कैसे लिखना है? कोई टेंशन मत लो, पिन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए। 000050 कर दो, 123456 कर दो, कोई भी पिन कोड चलेगा, बट कंपलसरी है। जैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, ठीक है, चलो, तो मुझे अहमदाबाद का लिखना है, तो मैंने लिख दिया 380060, मेरी मर्जी। 6 डिजिट यहाँ पे होने चाहिए बस, डजंट मैटर। पिन कोड रिसीवर्स एड्रेस में, फॉर्मल लेटर में कंपलसरी है, ये गलती करना मत, कुछ भी हो जाए, कोई भी एग्जाम हो। क्लियर? अब वन लाइन लीव करके हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मैंने पहले ही बोला, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। सब्जेक्ट कहाँ पे होता है? ऊपर क्वेश्चंस में। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हमने क्या लिया था एग्जांपल की, वर्स्ट रोड कंडीशंस इन योर सिटी, तो लिख देना यहाँ पे वर्स्ट रोड कंडीशन इन माय सिटी। ऑलवेज क्वेश्चंस में सब्जेक्ट होगा ही होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वन लाइन लीव करके अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। बहुत जगह पे मैंने ऐसा सुना है, बहुत जगह पे 80 to 90% के लोग बोलते हैं कि आप डियर सर या डियर मैम लिख सकते हैं। पहले वही लोग बोलेंगे लिख सकते हैं, फिर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कट कर देंगे। करूं फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? आप बोलोगे यार तो जाए तो कहाँ जाए, क्या करें हम लोग? एक्चुअली नहीं लिख सकते, क्योंकि बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग देखो या कॉम्पिटिटिव रूल्स के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मल लेटर का मीनिंग क्या होता है कि द पर्टिकुलर पर्सन whom you are writing the letter, you don't know them personally, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, तो आप वैसे डियर यूज नहीं कर सकते। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो सर या ऑब्लिक करके ऐसे मैम या मैडम लिखो तो भी चलेगा, या तो रिस्पेक्टेड सर या मैम। मगर अगर सबसे इजी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट यही रहेगा सर या मैम लिख दो, बात खत्म करो। उसके बाद वन लाइन लीव करके अब सेम टू सेम फॉर्मेट जो हमने किया था इनफॉर्मल में, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर वन लाइन लीव करके कंटेन आएगा, उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन एग्जैक्टली क्या होता है बता रहा हूं। फिर यहाँ पे लास्ट में वन लाइन लीव करके योर्स फेथफुली, फिर आपका नेम, और यहाँ पे एक चीज, कभी कभी वो आपकी डेजिग्नेशन देंगे कि आप कोई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, आप ये हो, आप वो, ऐसे कैसे नोटिस में हेड बॉय हेड गर्ल आता है वैसे, तो अगर आपकी डेजिग्नेशन दी है तो कंपलसरी यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखनी है डेजिग्नेशन। किसमें लिखनी है? ब्रैकेट में, कंपलसरी। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएंगे, याद रखना मेन चीज। चलो क्लियर यहाँ तक? अब मेन चीज है करना किस तरह है। देखो, जो आपके मार्क्स कट जाते हैं या फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसका एक ही रीजन है, उसका रीजन है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल सेंडर्स एड्रेस, जहां जहां मैं ये पेन से मार्क कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे नंबर्स है वो कैपिटल में आते हैं, इसलिए आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। समझ में आया? देखो ये जितना भी मैं कर रहा हूं ना, ये सब चीजें कैपिटल होता है। अगर ये कैपिटल नहीं करोगे, अब आ गया समझ में? ये जहां जहां, चाहे ये इनफॉर्मल लेटर हो, चाहे हमने इसके पहले जो किया इनफॉर्मल हो, कोई भी हो, ये सब जगह ये सब चीजें किस में आएगी? कैपिटल में आएगी। अगर कैपिटल में नहीं करोगे तो गए काम से, टाटा गुड बाय, गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना हो गया क्लियर? अब हमने एग्जांपल कौन सा लिया था? वर्स्ट रोड कंडीशन। स्टार्टिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज व्हिच यू कैन स्टार्ट द फॉर्मल लेटर। स्टार्टिंग इस तरह कर सकते हो कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई गॉट टू नो अबाउट इट, कि आपके न्यूज़पेपर से मुझे ये चीज पता चली कि आप इसके बारे में सब चीजें लिखते हो। अब एक यहाँ पे महान बात बताता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे महान बात क्या है? बता रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान लोग होते हैं ना, बच्चे स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, मान लो कि आपको क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि भाई हाँ सेम प्रॉब्लम, कि आपको रोड का प्रॉब्लम है, आपको लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर को, आप लिख रहे हो। अब सेंडर्स एड्रेस में आपने आपका एड्रेस लिख दिया, मान लो कि आपने लिख दिया SG हाईवे अहमदाबाद, फिर डेट आओगे, अब यहाँ लिखोगे टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर। अब हमारे महान लोग पता क्या करेंगे? यहाँ पे न्यू दिल्ली और फिर पिन कोड लिखेंगे, गए मार्क्स। भाई यूज कर कॉमन सेंस। सेंडर्स एड्रेस में तो अहमदाबाद लिख रहा है, यहाँ पे तो दिल्ली लिख रहा है,
अब यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है तो थोड़ी ना दिल्ली लेटर लिखेगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे रोड खराब है तो बोलेगा मोदी जी को, मोदी जी रोड ठीक कराओ ना यार इधर। तो कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना। कभी कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर आपके एरिया में जो सिटी में होते हैं ना, ऐसे अहमदाबाद में एएमसी आएगा तो अहमदाबाद वालों को लेटर जाएगा, वो दिल्ली वालों को नहीं जाएगा। तो थोड़ा यूज कर लेना वरना मार्क्स जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं आपको मैं। क्लियर यहां तक? स्टार्टिंग में इस तरह कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट लिख दो कि रोड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चों को चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लगे हैं, ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है। बाकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद कंटिन्यूसली हॉकिंग रहती है फिर ट्रैफिक की वजह से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी अलग अलग टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है कंटेंट में। एंड मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 4 लाइन। उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताओ कि आप कौन हो, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, क्या करते हो और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम से बता दो, बिकॉज सब्जेक्ट में जो बताया वैसे। उसके बाद सब कुछ मेन चीज कहां जाएगी? कंटेंट में। पूरा प्रॉब्लम जो आपका है वो कंटेंट में जाएगा। जैसे अगर ऑर्डर वाला लेटर है तो पूरा ऑर्डर आपका कंटेंट में जाएगा। कि मान लो कि स्पोर्ट्स के आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपने लेटर लिखा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि भाई मुझे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट चाहिए स्कूल के लिए, तो पूरा ऑर्डर टेबल में यहाँ पे आएगा कि मुझे ये बैट चाहिए, बॉल चाहिए, रैकेट चाहिए, ये सब ग्लोव्स चाहिए, सब चीजें कौन से क्वांटिटी लिखोगे साइड में। उसके बाद कौन से ब्रांड्स के चाहिए, ये सब चीजें लिखोगे। दैट्स द होल थिंग्स वर्क इन लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग। कंप्लेन में भी वंस अगेन कंप्लेन करनी है, सेम चीज है। एडिटर में भी सेम चीज है। कंक्लूजन में कभी कभी क्या होता है, कंक्लूड तो हम करते ही है, कभी कभी हम लोग सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे एग्जांपल, वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम सब जगह पे हम सबको पता है, और एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली करने से वाटर जो सब जगह पे जो जहां पानी भर जाता है वो कम हो सकता है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दे सकते हो और फिर लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि आई होप थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट, और उनको पूरे सब जगह पे पता चलेगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर ऐसा बताओ कि आई होप कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ये पूरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर योर्स फेथफुली नाम ऊपर कभी कभी दिया होता है ऊपर, यू आर करण / कीर्ति, तो बॉयज लिखेंगे करण, गर्ल्स लिखेंगी कीर्ति। और अगर नहीं नाम दिया है तो कोई भी नाम लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। डेजिग्नेशन अगर दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वंस अगेन, इफ गिवन, अगर दिया है तो ही करना है, 1.5 नहीं बनना है मेरे भाई, 1.5 मत बनना वरना मार्क्स जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? देखो सब चीजें वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने सब कुछ समझा दिया है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एक एक चीज बता दी है। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन इज योर्स, सब कुछ आपका है। डाउट्स डाल दो उसमें, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के जो लेटर्स है वो हमारे व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट की चैनल है, जो मैंने पहले ही बता दिया, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो यू नो। ठीक है, बहुत हो गया आज। अब अभी एक और चैप्टर में आगे बाकी ये भी रखा था हमने, उसका सेकंड पार्ट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में सीधा वो स्टार्ट करेंगे। आज रखते हैं इतना, फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो, जय हिंद।